उससे पहले कहाँ था हमारा? जी लखनपुर सर टू व्हीलर कार की इधर ही लेते हैं, हैवी की फिर नगरी जाना पड़ता है जगह कम है। अच्छा, वहाँ से वो कितनी दूर है यहाँ से? 8 किलोमीटर। वो ऐसे ही खाली पड़ा था, उनकी मर्जी से ही करते हैं आप? नहीं, आप तो खाली है ना ग्राउंड सर। और आपका कहाँ है? क्या प्लान किया हुआ, कोई प्रपोज किया हुआ? सर हमारा कोई 12 कनाल के करीब जमीन जो है वो आपको जैसा ठीक है नोट कर लीजिए। कितने ले रहे हैं आप? 12 कनाल कुछ नहीं। 2 मिनट मतलब देखो इसका थोड़ा सा संजीव जी स्टेटस पता कर लेंगे। अगर हमको इंटेंट पास करना तो हम लिखिए। देखा नहीं तो इसमें देर करने वाली बात नहीं थी, इंटेंट ही प्लेस करना था। गया फाइल लेने गया। स्ट्रक्चर क्या ट्राई लेंगे? जी सर, आज आरटीओ कार्यालय कठुआ है, दौरा किया है, किस तरह से यहाँ पर जो है आपने देखा है काम चल रहा है? नहीं, आज ये एक रूटीन विजिट थी हमारी। जो ज़िला कठुआ का जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, यहाँ के लखनपुर भी आता है, बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारा एंट्री पॉइंट है हमारी ड्यूटी का। उसकी कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए आए थे और इस ज़िले के क्या क्या इश्यूज़ हैं। बहुत बड़ा ज़िला है ये, इसमें बसोली, बिलावर, काफ़ी सारे एरियाज़ और ख़ासकर लखनपुर एंट्री पॉइंट है, उसके अपने इश्यूज़ रहते हैं। उस बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे थे और ख़ासकर रिव्यू कर रहे थे कि हम रेवेन्यू टारगेट्स के लिहाज से कहाँ खड़े हैं, कहाँ शॉर्टफॉल है, कहाँ स्पीड अप करने की ज़रूरत है। उसके अलावा रोड सेफ्टी के क्या इश्यूज़ हैं, क्या करने की ज़रूरत है, रजिस्ट्रेशन के क्या इश्यूज़ हैं, जो ट्रायल ग्राउंड्स हैं हमारी, फिटनेस ग्राउंड हैं, वहाँ जो पैरामीटर्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। इस सिलसिले में सारे कंपोनेंट्स का जायज़ा लेने के लिए हम आए थे ताकि एक फ़र्स्ट हैंड देखा जाए कि ग्राउंड पर क्या प्रिवेल कर रहा है, और उसी सिलसिले की कड़ी हम यहाँ आए थे। तो इसमें जायज़ा लिया है। आगे हम अब इसके बाद लखनपुर जा रहे हैं, फ़र्स्ट हैंड वहाँ देखना चाहेंगे क्या चल रहा है। तो ट्रायल ग्राउंड में आप देख ही रहे हैं, फिटनेस का देख रहे हैं। इसके अलावा हमारी एक 12 कनाल ज़मीन जो प्रपोज़ की गई है ट्रायल ग्राउंड के लिए, उसकी भी फिज़िकल इंस्पेक्शन करनी थी, स्पॉट इंस्पेक्शन करनी थी, क्या वो एप्रोप्रिएट है हमारे काम के लिए, ताकि अगर वो माकूल है तो फिर एक गवर्नमेंट को फार्मल इंटेंट प्लेस किया जा सके और आगे उसकी ट्रांसफ़र की कार्रवाई हो सके, ताकि हमारा अपना एक मुस्तकिल ट्रायल ग्राउंड बन सके और कार्रवाई हो सके। सर, यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि आरटीओ कार्यालय की बात करें तो वो सारे अधिकारी तो सही है अपनी जगह, परंतु एजेंट्स का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोलबाला है और एजेंट्स की वजह से ही आरटीओ कार्यालय जो है वो सुर्खियाँ बटोरता है और काफ़ी सुनने को मिलता है। देखें इस सिलसिले में ये है कि आपको पता ही है कि आजकल मैनुअल का जो स्कोप है हम ज़्यादा से ज़्यादा कम करते जा रहे हैं। सब सर्विसेज मैक्सिमम ऑनलाइन होती जा रही हैं और ऑनलाइन में भी बहुत सारी 45 के ऊपर जो फेसलेस हो गई हैं। हमारी कोशिश है कि लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और अपने घर से ही टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेके अप्लाई करें और हमारे पास कम से कम आए। तो जब ये टेक्नोलॉजी का युग आ गया, सर्विसेज ऑनलाइन हो गई हैं, तो आस्ता आस्ता आप देखेंगे कि मैनुअल टच ही नहीं रहेगा, तो इस तरह की जो आप बातें करें उनका स्कोप ही नहीं रहेगा। जो रिमेनिंग थोड़ी सी सर्विसेज हैं उसमें भी हम अपने स्टाफ की कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं और NIC से मिलके और मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है दिल्ली में, उनसे भी कांस्टेंट टच में हैं ताकि सारी सर्विसेज को ऑनलाइन किया जाए और अल्टीमेटली फेसलेस किया जाए। तो जब ये हम कर पाएंगे तो किसी तरह का मैनुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, तो आपकी ये शिकायतें और ये चीज़ें अपने आप दूर हो जाएंगी। सर, लगातार देखा जाता है कि पहाड़ी इलाकों में ओवरलोडिंग के ज़्यादा मामले सामने आते हैं, एक्सीडेंटल एरियाज जो है वहाँ पर, तो किस तरह से अवेयरनेस की वहाँ पर सबसे ज़्यादा? देखें इस सिलसिले में यह है कि जो ओवरलोडिंग के मामलात हैं उस बारे में हमारा स्टाफ तो इन्फोर्समेंट करता ही है, बट आपको पता है कि इसमें ज़्यादा रोल ट्रैफिक पुलिस का है, उनके साथ भी हम टेकअप करते रहते हैं और रेगुलर ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरान साहिबान जहाँ कहीं कोई क्रॉनिक ऑफेंडर हैं बार बार ऐसा करते हैं, उनके बारे में हमको लिखते हैं, हम उनकी RC भी सस्पेंड करते हैं। तो
ये उनके बाकी जो चीज़ें वो भी सस्पेंड करते हैं ताकि ब्लैक लिस्ट किया जा सके, ऐसे लोगों को पनिश किया जा सके। ये एक जॉइंट एफर्ट है, एग्जेक्टिव पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, MVD और सबका मिला जुला, और इसमें लोगों का अपना बड़ा योगदान है कि अगर कोई पैसेंजर गाड़ी ओवरलोड है कि सवारियों को भी रिएक्ट करना चाहिए और बाकी लोगों को इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। रोड सेफ्टी किसी एक बंदे से ताल्लुक़ नहीं रखती, ये सबका मिला जुला काम है। अक्सर देखा जाता है कि कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं वो पैसेंजर व्हीकल के तौर पर जो है पैसेंजर्स को वो कर रहे हैं, तो उस पर किस तरह से ज़्यादा आप देखें जो भी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होती है। जहाँ कहीं इनपुट आती है, जैसे मैंने आपको कहा कि सैकड़ों की तादाद में हमने ब्लैक लिस्ट किए हैं, उनको उनके कागज़ कैंसिल किए हैं। अगर इस तरह की और भी कोई इनपुट आएंगी तो हम इसको मज़ीद उसको ज़ोर शोर से करेंगे। मैंने ये कहता है कि फुल प्रूफ 100% हो गया, ये दूर दराज इतना रफ़ टेरेन है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि रोड सेफ्टी हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। और ये सारी चीज़ें ओवरलोडिंग, ये पैसेंजर ज़्यादा बिठाना, फिटनेस लेवल, ट्रायल, ये सारी रोड सेफ्टी से जुड़ी हैं। तो हम इन सब कंपोनेंट पर काम कर रहे हैं कि आस्ता आस्ता हम रोड सेफ्टी को असल मायने में यकीनी बना पाएं। जम्मू संभाग में जो है इलेक्ट्रिक बसेस जो है उनको सौगात दी गई, तो क्या देखते हैं कठुआ में कब जो है इलेक्ट्रिक बिल्कुल उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल का युग आ गया है, आगाज़ हुआ है, कामयाबी से चल रही हैं और आगे आगे ये कोशिश होगी कि ये सब जगह पहुँचेंगी। तो क्योंकि पोल्यूशन के लेवल से भी और फ्यूल के लेवल से भी ये ज़रूरी हो गया है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएं, और सरकार की भी ये कोशिश है कि इसको ज़ोर शोर से प्रमोट किया जाए और इनको हर तरह के इंसेंटिव दिए जा रहे हैं कि लोग जो रवायती गाड़ियाँ छोड़ के इस तरफ जाएं और इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जाए। सर, कठुआ में कि ऐसे निजी स्कूल है जो गाड़ियाँ जो यूज़ कर रहे हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वहाँ पर जो है एक तो एक्सपायरी गाड़ियाँ हैं और दूसरा जो है उनकी हालत जो है वो फिटनेस के काबिल हमने नहीं है। ऑलरेडी RTO साहब से अभी बात की है, ये जल्दी ही जिन स्कूलों की गाड़ियाँ सबकी लिस्टें हैं उन पर एक स्पेशल ड्राइव चलाएंगे सिर्फ स्कूलों की गाड़ियों को चेक करने के लिए। 1 हफ्ते का उनको वक्त देंगे, उसके बाद जो कोई भी ऐसा करेगा, नॉट ओनली मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, अदरवाइज़ भी मैंने RTO साहब को कहा है कि उनके एक थानेदार साहब को, जो SHO को चिट्ठी लिख के उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया जाए अगर वो लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं, वही अरान चॉप। सर, लाइसेंस प्रिंटिंग की बात करें तो जम्मू से अब लोगों के प्रिंट होके आएंगे, तो क्या ये प्रावधान नहीं हो सकता कि यहाँ पर भी एक प्रिंटिंग मशीन जो है वो लगवा दी जाए, क्योंकि लोगों को काफ़ी समस्या है लाइसेंस प्रिंटिंग की? बिल्कुल समस्या नहीं है। हम पिछले 1.5 महीने से 48,000 लाइसेंस जो हैं लोगों के घरों में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। सेंट्रलाइज प्रिंटिंग हो रही है, हमारा पोस्ट ऑफिस के साथ MOU है, बिल्कुल लोगों को अपने एड्रेस के मुताबिक 48 आवर्स के मुताबिक में उनको लाइसेंस जा रहा है और ट्रैकिंग के ज़रिए जा रहा है कि जब जाता तो पहले मैसेज आ जाता है। हम वो सारे काम करें जिससे लोगों को सहूलियत हो। जब हमको ये लगेगा कि हमारे जो RTO साहिबान हैं या उनके ऑफिस में भी उस तरह से इक्विप किया जा सकता है तो हम वहाँ भी देखेंगे। फ़िलहाल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हदायत हैं, हम सेंट्रलाइज प्रिंटिंग करके, जो पिछले 1.5 साल से ये प्रोसेस रुकी थी, बड़े अच्छे से चल रही है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स हम 100% सारे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। RTO विभाग तो और RTO सर स्पेशली तौर पर जो है वो नसीहत देते रहते हैं लोगों को, जो नई जनरेशन है उनको गाड़ियों की कि ट्रैफिक रूल्स को जो फॉलो किया जाए। तो आप अपनी तरफ से जो है नई यंग जनरेशन देखिए, को मैं क्या यही मैसेज कहना, मैं नॉट ओनली यंग जनरेशन, मैं सबको कहूँगा, ये जो रोड सेफ्टी है किसी एक का काम नहीं है। आप किसी एक शख्स को, हर शख्स के पीछे पुलिस वाला नहीं लगा सकते। अब वो वक्त आ गया है कि लोग खुद से रियलाइज़ करें, इनका पालन करें। जो मोटरसाइकिल चला रहा है, जो बिना हेलमेट के या रफ तरीके से चला रहा है, वो अपनी जान तो खतरे में डालता है, बाकियों की भी डालता है। तो जो मिली जुली एफर्ट है, सबको मिल के करने की ज़रूरत है। तो हमारी पूरी कोशिश है। आपने पीछे था, हमने पूरा रोड सेफ्टी मंथ मनाया, पहले 1 हफ़्ता मनाया जाता था, और रोड सेफ्टी मंथ मनाया गया इसलिए मनाया गया कि लोगों को सेंसिटाइज किया जा सके। तो रोड सेफ्टी का खास ख्याल रखें। थैंक यू।